कुछ लोग आते हैं मैसेज सुनने, कुछ नहीं मिलता उनको, लेकिन कुछ आते हैं सीखने, वो बहुत कुछ पा लेते। कम इन द राइट स्पिरिट, कम विद द राइट स्पिरिट। ये मत देखने आइए, देखें क्या ये प्रचार करते, कुछ खाने के लिए आइए। मैं बिलीव करता हूं हम सब मपीबोशेत की तरह हैं, सब निकाले गए थे, लेकिन उसने हमें अपनी मेज पे बुलाया। उसने हमें अपनी मेज पे बुलाया, और इन दिनों में राजा की मेज से खा रहे हैं हम, है ना? कितने लोग ये मानते हैं आपकी जिंदगी एक मपीबोशेत की तरह थी? पास्टर, हूज मपीबोशेत? है ना? मपीबोशेत योनातन का एक बेटा था जो किंगली फैमिली से आता था, बट वो अपनी नजर में बहुत ही गिरा हुआ, तुच्छ, और बेचारा वो अपाहिज था। और जब दाऊद ने उसे बुलाया, वो इतना डरते और कांपते हुए आया था। उसे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे मार देंगे, दाऊद मुझे मार देगा, क्योंकि उसको इतना डर लग रहा था। बिकॉज किंग इज अ किंग कॉल, आप जानते हो, किंग ने कॉल की। लेकिन जब मपीबोशेत जो था वो उसके सामने खड़ा हुआ और वो उसको कहता है, मुझे मरे हुए कुत्ते को आपने क्यों बुलाया? Why you call a dead dog? मपीबोशेत को दाऊद कहता है, तू आज से मेरी मेज पे खाएगा, और जितनी प्रॉपर्टी तेरे बाप ने मुझे दी थी मैं वो तुझे सब दे दूंगा। मैं बिलीव करता हूं हम सब ऐसे ही थे, कास्ट निकाले हुए, लेकिन उसने हमें अपनी मेज पे बुलाया है। Amen. Come on, give all glory to Jesus. ये बात सच है, YouTube पे प्रीच करने की वजह से थोड़ी सी फेमिलियरिटी मिल गई मुझे, बट मैं आपको सच कहता हूं, मैं कभी नहीं भूला हूं मैं कहां से उठा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने जमीन कभी नहीं छोड़ी, कभी भी नहीं। जब मैं लोगों से मिलता हूं और जब वो मुझे दिखाते हैं कि उनके पास प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा काइंडली इसलिए बिहेव करता हूं क्योंकि मुझे पता है आपकी हालत क्या है, क्योंकि मैं निकला हूं वहां से। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं और मेरा परिवार बहुत सारी बातों से गुजरे, इसीलिए आज मैं लोगों को थोड़ा बहुत समझ पाता हूं कि वो कहां से गुजर रहे। मैं वर्ड को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको कहना चाहता हूं, प्लीज किसी के साथ भी रूट मत चलिए, आप नहीं जानते हैं कोई कहां से गुजर रहा है। कुछ लोग चुप करके बैठे रहते हैं, आपको देखते नहीं हैं, आपको लगता है प्राइड में है, एटीट्यूड है, लेकिन आपको पता नहीं उनके घर में क्या क्या हो रहा है, उनके घर में क्या क्या चल रहा है। सो प्लीज काइंड विद अदर्स, हर्ट पीपल, हर्ट अदर्स। जो आपको हर्ट करे दरअसल वो खुद हर्ट है। अंडरस्टैंड? हालेलुया, है ना? एक दूसरे से काइंडली चलिए। हम बस हम पहुंचे हैं, आ रहा है वो, बस हम पहुंच गए हैं, लगभग हम आ चुके हैं। हम वो पीढ़ी हैं जो सिर्फ बिलीव नहीं करती है, बट प्रैक्टिकली आप देखिए हम बस खत्म होने पे खड़े हैं सब, बहुत जल्द। इवन याकूब तो 2000 साल पहले दिखता है, देखो न्यायी दरवाजे पे खड़ा है। सोचिए कितना करीब आ चुके हैं हम, कितना जल्दी हम घर जाने वाले हैं। क्यों खराब कर रहे हो जाते जाते? अच्छा चलो सबसे। हालेलुया। चलिए हम स्टार्ट करेंगे, और अपना अपना फोन बंद कर दीजिए, और मैं बिलीव करता हूं आज हम बहुत ब्लेस्ड होने वाले हैं। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, और जब मैं आपको कहूं तब आप अपनी बाइबल को खोलिए, बंद कर दीजिए सब। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन को हल्के से लेना या रिजेक्ट करना कितना डेंजरस है। बार बार नीति वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दे, हे मेरे पुत्र मेरी बातों पर कान लगा।
हे मेरे पुत्र, बुद्धि को सोने से अधिक संभाल, समझ को अपनी बहन और साथिन बना। आप देखते हो प्रोवर्ब्स में कितना जोर दिया गया है, वर्ड ऑफ गॉड को हल्के से मत लो। जब हमसे गुनाह हो जाता है और हम उसे मानते नहीं हैं, आप जानते हैं स्लोली स्लोली आप अपने एक अच्छे कॉन्शियस को खो देंगे। कभी कभी डॉग्स को देखिए, ऐसे बैठे रहते हैं, सडनली उनका कॉन्शियस ऐसा है, 1 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है, क्या आवाज हो रही है, वो उसको कैच कर लेते हैं। खुदा ने उनको बनाया ही ऐसा है। जब आप सिन होने के बाद खुदा के सामने जाते हैं और आप कहते हैं किसी ने गुस्सा नहीं दिलाया मुझे, मुझ में घमंड है इसीलिए मुझे गुस्सा आया। जब आप प्रभु के सामने इतने ऑनेस्ट बने रहेंगे ना, आपका कॉन्शियस इतना खूबसूरत रहेगा, इतना अच्छा रहेगा कि होली स्पिरिट आपको कुछ भी कहे आप कैच कर लोगे। जितना कॉन्शियस सेंसिटिव रहेगा, जितना विवेक अच्छा रहेगा ना, उतना प्रभु को सुनने में आसानी होगी। लेकिन जितना सिन करने के बाद चलता है वाला जीवन जियोगे, आपका कॉन्शियस एक दिन ऐसी जगह पे आ जाएगा कि आप इतनी जोर वाली आवाज भी नहीं सुन पाओगे। अपने पाप को लेट मत मानिए, उसी दिन मानिए, उसी समय मानिए। आप जानते हो परमेश्वर के वर्ड को रिजेक्ट करना, अवॉइड करना, हल्के से लेना कितना डेंजरस थिंग है। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, सबसे ज्यादा अगर लोग आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, अगर सबसे ज्यादा कठोर लोग जिन दिनों में रहते थे वो दिन थे आमोस नबी के। आमोस प्रीच करता था, लोग सुनते नहीं थे, अवॉइड करते थे, रिजेक्ट करते थे, हल्के से लेते थे। और उसी आमोस ने उनको कहा एक अकाल आ रहा है, इस अकाल में तुम्हें खाना तो बहुत मिलेगा, अनाज तो बहुत मिलेगा, बाजरा मिलेगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें चावल भी मिल जाएंगे, लेकिन ये अकाल में तुम्हें वचन नहीं मिल पाएगा। दिस इज अ बुक कॉल्ड आमोस। आमोस की किताब में यह भविष्यवाणी है, देखो वचन का अकाल आ रहा है। क्यों उसने वचन के अकाल के बारे में बात की? क्योंकि उन लोगों ने प्रभु के वचन को रिजेक्ट किया था, उन्होंने प्रभु के वचन को हल्के से नहीं लिया था। और प्रभु ने कहा तुमने बहुत अकाल देखे हैं ना, अब मैं तुम्हें एक नया अकाल देता हूं, यह वचन का अकाल होगा। और आपने देखा उसके कुछ समय के बाद प्रभु 400 साल तक चुप हो गया। और प्रभु के 400 साल के चुप होने के कारण एक खतरनाक ग्रुप पैदा हो गया, फरीसी। जब खुदा बोलना बंद कर देता है ना भाई, उस कलीसिया में फरीसी पैदा होने शुरू हो जाते हैं। रिमेंबर ऑलवेज, कभी अपने जीवन में इस अकाल को ना आने दें, कभी अपने लाइफ में इस अकाल को वेलकम न करें। मैं नहीं कहता हूं आपको कि आप जानबूझ के ये करते होंगे, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप इन दिनों में बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको प्रभु टीच नहीं करता, आप चर्च में आते हो, प्रभु आपसे बात नहीं करता, आपको चेक करना चाहिए कहीं आमोस वाला अकाल मेरे पास भी तो नहीं आया है। See, this is written in a chapter 8। अगर आप 8 अध्याय घर पे जाके आमोस आराम से पढ़ें, परमेश्वर का वचन वहां पर बताता है एक अकाल आने वाला है, क्योंकि तुमने मेरा वर्ड जो है उसको सुना नहीं है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने मलाकाई पढ़ा है, द बुक कॉल मलाकाई, लास्ट किताब है पुराने नियम का, मलाकी। आप पढ़ के देखिए, परमेश्वर को इज्जत देना बंद कर दी थी इजराइल के लोगों ने, और प्रभु उनको एक्सप्लेन करता है तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट कैसे करते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। पुत्र पिता का आदर करता है, स्वामी जो है वो अपने सेवक का आदर करता है, और खुदा उसके बाद कहता है मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? वो लोग कहते हैं हमने कब तेरा आदर नहीं किया। तब प्रभु उनको कहता है बलिदान में क्या लेके आते हो? अंधी बकरी।
लंगड़ा बकरा, क्या ये इसलिए नहीं लाते हो क्योंकि तुम्हें ये सस्ते मिलते? तब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, इनकी जिंदगी में कोई बलिदान नहीं है। तब परमेश्वर याजकों से कहता है, मंदिर के दरवाजे बंद करो, अगर तुमने नहीं किए मैं कर दूंगा। लेकिन वो लोग नहीं करते। तब परमेश्वर फाइनली दरवाजे बंद करता है, प्रभु इज़राइल के साथ सब खत्म करता है और नए नियम में एक नया काम शुरू करता है, चर्च। रीड इट, इट्स अ ब्यूटीफुल हिस्ट्री। और प्रभु एक नया काम स्टार्ट करता है, चर्च। आज देखिए, यीशु ने कहा वैश्याएं और चोर उसके राज्य में आएंगे, पर राज्य की संतान बाहर चली जाएगी। आज देखो, उन लोगों ने रिजेक्ट किया, खुदा हमारे पास आया। इसीलिए पॉल हमें वार्न करता है, वो हमें कहता है, भाई वो तो स्वाभाविक थे, तू तो जंगली है। जब उसने स्वाभाविक डालियों को नहीं छोड़ा तो वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। ये याद रख, तू जड़ को नहीं, जड़ तुझे संभालती है। हाथ जोड़ के कहता हूं, प्रभु का वचन हल्के से न लो। प्रभु का वचन हल्के से न लो। कल आपने किसी ने बाइबल स्टडी अटेंड की थी? देखा कल वर्ड कैसे खुला? परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता, क्या आप बिलीव कर सकते हैं, वह प्रभु जो धर्मी है उसे अपना सबूत दिया कि मैं धर्मी हूं। किस तरह से? उसे हर एक को माफ किया। लिखा है, ताकि वो न्याय करते समय स्वयं धर्मी ठहरे। और उसने लोगों को माफ करके अपनी धार्मिकता रिवील की। और वो आपसे भी यही उम्मीद करता है कि आप भी सबको माफ करें। कितने लोग तैयार हैं आज के वर्ड के लिए? आइए, अपने पास वाले को बड़े प्रेम से कहिए, हमें प्रभु के वचन की बड़ी इज्जत करनी है। इन दिनों में जो मेरे पास स्पिरिट है ना, वो मैंने कभी 18 साल में भी नहीं देखी थी। और ये मैंने मेहनत से नहीं पाई है, मुझे पता है ये लास्ट डेज है, इसलिए उसने दी है। मैं कभी इतना सीरियस नहीं था जितना मैं इन दिनों में प्रभु के लिए हुआ। अब मेरा कोई लक्ष्य नहीं है मिनिस्ट्री में दौड़ने का। अब मेरा लक्ष्य है चर्च तैयार हो, जितने लोग आए हैं वो तैयार हो, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि वो कभी भी आ जाएगा। और अगर आपको लगता है नहीं पास्टर बहुत टाइम है, मैं आपको कहना चाहता हूं, यू आर डिसीव्ड। क्योंकि बाइबल कहती है, दुष्ट है वह सेवक जो इस बात को मानता है कि उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। प्रभु बहुत जल्द आएंगे, है ना? अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं, जब आप स्वर्ग में, आपको प्रभु ऊपर लेके जाएगा और आपको बोलेगा, चल पर्सनली बात मिलना है, तेरे से अभी बात करनी है, बताइए आप उससे पहले क्या बात करेंगे? इधर दाल पकवान है कि नहीं? हाँ जी, क्योंकि मैंने देखा है सम पीपल उधर भी खाना ढूंढते। पास्टर वहां खाना है, आई डोंट नो, लेकिन वहां पर ऐसा लिखा गया है कि वहां जाति जाति के लिए पेड़ में फल लगते। खुश हो गए? कुछ तो है। क्या कहेंगे आप? चलिए, मैं आपका रिएक्शन देखना चाहता हूं। जब वो आपको ऊपर लेके जाएगा और फिर आपको एक कमरे में छोड़ दिया जाएगा, आप और यीशु मसीह होंगे, क्या करेंगे आप उसको? गले लगेंगे, एक गले लगेंगे। कोई और? कुछ लोग तो कहेंगे, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है, तू लेके आया है। नहीं, छोड़ दो। somebody else, कोई और? आगे आगे आगे। अरे सब जाएंगे हम, क्यों नहीं जाएंगे? अगर हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं तो खुदा हमें जरूर ले जाएगा। यस, क्यों नहीं ले जाएगा जी? हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ मैं उसका बेटा और बेटी हूं, हमें गलत जिंदगी नहीं जीनी है, हमें बिग बॉस नहीं देखना है। हमें फिल्थी थिंग से दूर रहना है। अगर हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, हम जरूर जाएंगे। मैं बिलीव करता हूं इस कलीसिया के साथ ऐसा नहीं होगा जो 5 कुंवारियों के साथ गया था, हम 10 के 10 जाएंगे। आई बिलीव
पूरा जीसस इज लाइफ जाएगा। और न केवल हम, लेकिन हर वो व्यक्ति, पॉल कहता है, जो उससे प्रेम करता है वो जाएगा। आमीन। चलिए, एक बहन ने कहा, मेरी प्यारी बहन ने कहा कि जब हम प्रभु से मिलेंगे हम उसको जोर से गले लगाएंगे। एंड ट्रस्ट मी बहन, जितना तू जोर से लगाएगी ना, उससे ज्यादा जोर से वो तुझे लगाएगा। Somebody else, कोई और भाइयों में से आप क्या करेंगे? आप देखते ही रहेंगे। यस, एक्चुअली हम करेंगे, आप देखते ही रहेंगे। पीटर भाई, तू बाप है ना? अमेजिंग, अमेजिंग ब्रदर। एक्चुअली ऐसा ही होगा, हम देखते ही रहेंगे। ये वही है जो मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा, ये मेरा खुदा है। आगे से कोई, आप क्या करेंगे? निहारते रहेंगे। आप दोनों कॉपी कैट हैं। और कोई बातें करेंगे। क्या मांगेंगे? अभी सब तो मिल गया, हम उसको देखते रहेंगे। यू वेरी एक्साइटेड। हाथों में हाथ रखी, सोना है। हाँ बिल्कुल जी, ऐसे ही होना चाहिए। पिलर के उस तरफ जो लोग बैठे हैं, हाँ जी, उसे चूमेंगे। पास्टर जी आप क्या करेंगे? मैं जब उसको देखूंगा, मैं उसको कहूंगा, मुझे ये जो अपना सर है ना, तेरे पांव पे रखना है। दिस इज माई फर्स्ट एक्ट। पहले मैं उसको प्यार नहीं करूंगा, पहले मैं उसको बताऊंगा तू कैसा है, हाउ अमेजिंग यू आर। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझ जैसे व्यक्ति को चुना, आपने मुझसे प्यार किया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर आऊंगा, क्योंकि बिलीव ही नहीं होगा। उसके घुटनों को टच करेंगे, ओ ये धन्य घुटने हैं। उसके बाद ऊपर आएंगे, फिर थोड़ा पकड़ लूंगा उसको। एक्चुअली हम सब रोएंगे, मैं बिलीव करता हूं हम सब रोएंगे। और इसीलिए आई बिलीव कि प्रकाशित वाक्य का तब वो यह वचन पूरा होगा, उसने हमारे आंखों से सारे आंसू पोंछ दिए। हम रोएंगे। क्या क्या मूवमेंट होगी। और यहां पर उस मजे के लिए लोग तंबाकू छोड़ नहीं लेते, टोबैको खाते हैं, उस मजे को छोड़ देते। थोड़ी सी एडल्ट्री में जिंदगी जीते हैं, उस मजे को छोड़ देते। अरे छोड़ यार, क्या पड़ा है उधर। ये 2 मिनट का मजा, तेरा दिमाग थोड़ा अलग होएगा। आप क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? थोड़ा सा पैक, थोड़ा सा टोबैको, थोड़ा सा अश्लील वीडियो देखने की वजह से आप वो राजक हो रहे हो। लात मारो इन चीजों को बाहर और दिखाओ उसकी इज्जत क्या है। हालेलुया। बाइबल खोलिए। प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उस पे दौड़ते हैं, सुरक्षा पाते हैं। ओ धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम। Blessed be the name of the Lord. 1 Kings। ओह मैं खुश हूं क्योंकि वो आ रहा है। मैं जब बहुत खुश होता हूं, मैं बहुत गीत गाता हूं उसके लिए। I'm sorry, 2 Kings, दूसरा राजाओं। बोलिए पास वाले को, अंकल ध्यान दो अभी। बोलो बोलो, आंटी ध्यान दो अभी। जो भी बैठे हैं भाई बहन को बोलो अभी ध्यान दो। बोलो बाजू वाले को, हमारे चर्च में सोना क्राइम है। बोलो बाजू वाले को, पास्टर नाम लेके बुला लेता है। शुरू करें। 2 किंग्स हम खोलेंगे, 33वां वचन, चैप्टर 4:33। दूसरा राजा 4 अध्याय 33वां वचन। 2 किंग चैप्टर 4 वर्सेस 33।
पहले मैं पढ़ता हूं, उसके बाद हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तब उसने अकेला भीतर जाकर, अकेला नहीं अकेले होगा तो कौन सा वर्जन निकाल रहा है यार? अकेला, अकेला है कि अकेले? चलो ठीक है, अकेले। तब उसने अकेले भीतर जाकर, किवाड़ नहीं द्वार है, द्वार बंद किया। आई थिंक तूने वर्जन चेंज किया है मेरे भाई, मेरे को नम्र करने के लिए। मैं कितना नम्र बनूं, तू भी तो बन थोड़ा। चलो चलो, मुझे याद है उसमें क्या लिखा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और प्रभु से प्रार्थना की। आइए सब देखिए और एक साथ हम पढ़ेंगे। आइए सब, सर यहां देखिए, पढ़िए 1 2 3। सब तैयार है? आइए सब सामने देखिए। सब सामने देखिए। अगर आप पुराने नियम में ध्यान से प्रभु का वचन पढ़े तो आपको बाइबल में एक किताब दिखाई देगी जिसका नाम था लेवी व्यवस्था। यह याकूब के एक बेटे के नाम पे किताब है, लेवी व्यवस्था, लेवियों की व्यवस्था। लेवी कौन थे ब्रदर? लेवी ऐसे लोग थे जो परमेश्वर का जो मंदिर था ना, पहले के दिनों में वो एक तंबुओं में था, टेंट्स में था। दाऊद ने उसको सुपर स्ट्रक्चर में चेंज किया था, सुलेमान ने। लेकिन अगर आप आराम से पढ़े, इससे पहले कि पक्का घर बने, प्रभु का मंदिर तंबू में था। और वो जो तंबू है उसको उठाने वाले जो लोग होते थे उनको कहा जाता था लेवी। They always carry the holy furniture of God. ये परमेश्वर का वो पवित्र संदूक और हर चीज को उठा के चलते थे। आइए सामने देखिए। गुड मॉर्निंग। जो भी लोग सिंसियर ना हो ना, आगे मत बैठा करिए, पीछे बैठा करिए, ठीक है? आई हम्बली रिक्वेस्ट। आगे बहुत सिंसियर लोग चाहिए रहते हैं। आइए सामने देखिए, क्योंकि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। लिसन टू मी। जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तब बाइबल कहती है, वहां पर एक किताब है जिसका नाम है लेवी व्यवस्था। लेवी याकूब का एक बेटा है जिनको परमेश्वर ने फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए यूज किया था। लेवी कोई काम नहीं करते थे, वो 24 घंटे खुदा के घर में रहते थे। क्योंकि कभी भी प्रभु कहता था तंबू उठाओ, आगे चलो, वो ही उठाते थे और कोई भी नहीं। इसीलिए आप देखिए, जब उजा ने संदूक को टच किया वो मर गया, क्योंकि वो एक लेवी नहीं था। आप जानते हैं बाइबल कहती है ये लोग प्रभु के मंदिर को उठा के चलते थे। दे कैरी द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर आप इन दिनों में ये चाहते हैं ना कि आने वाले दिनों में आप उसकी ग्लोरी, आप उसकी प्रेजेंस, आप उसका पावर लेके चलें इस घर के अंदर, क्योंकि ये भी एक तंबू है। ये भी तंबू कहां से भी कहां भी चला जाता है। अगर आप चाहते हैं ये आपके पास हो, आप जानते हो कैथरीन कुलमिन ग्लोरी लेके चलती थी, जोनाथन एडवर्ड ग्लोरी लेके चलते थे, अंकल बिली ग्राहम ग्लोरी लेके चलते थे, कुछ लोग प्रेजेंस ऑफ गॉड लेके चलते थे। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास भी हो तो याद रखिए, सबसे पहले आपको एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। बी अ मैन ऑफ प्रेयर। सुबह 5-7 मिनट की प्रार्थना करने वाले लोग इस बात को भूल जाओ। थोड़ा और निकलना पड़ेगा आपको यहां से। 5-7 मिनट तो 5 साल का बच्चा भी करता है आजकल प्रार्थना। अगर आपका पैटर्न यही है 5 मिनट 7 मिनट की दुआ करना, तो आप भूल जाओ।
मैं उनके लिए बात कर रहा हूं आज, जो सच में चाहते हैं, यस पास्टर प्लीज प्लीज टीच अस द प्रोसेस, ये कैसे होता है। अगर आप सुबह सिर्फ 5 मिनट 7 मिनट की प्रार्थना करते हैं, आप छोड़ दीजिए, आप कोई माथा टेकने वाले लोग हैं, आपसे कोई शिकायत भी नहीं है मुझे। लेकिन जो लोग ये जुनून रखते हैं, यस पास्टर आई वांट दिस टाइप ऑफ लाइफ, मैं चाहता हूं मुझे ऐसी जिंदगी मिले, वो लोग थोड़ा ध्यान से कान खोल के सुने। आप जानते हैं जीसस के आसपास ऐसा माहौल होता था कि कोई भी पर्सन उसके करीब आ जाए वो चंगा हो जाता था। कभी सोचा है वो बंदा कितना भरा हुआ रहेगा जिसके कपड़ों में से भी ताकत बाहर आती है? कभी आपने सोचा वो आदमी कितना भरा हुआ रहेगा जो किसी बीमारों को जो सुनता होगा आज बहुत ज्यादा बीमार हैं, एक एक के लिए प्रार्थना कैसे होगी? एक काम करो, सबको जमीन पे सुला दो। और वो वहां से गुजरता था और शेडो चंगा करता था। आप जानते हो क्यों शेडो चंगा करता था? क्योंकि इतने लोग होते थे। पतरस वो सोचेगा अगर मैं एक एक के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करूं तो ये तो 4-5 दिन लग जाएंगे। इट्स बेटर एक काम करते हैं, सबको सुला देते हैं। और पतरस कड़ी धूप में उनको सुलाता था और सिर्फ वहां से गुजरता था। और जो भी लोग लेटे हुए रहते थे सब उठ के चले आते थे। आप सोचो, कभी कभी ऐसा होता था, पॉल मीटिंग में कहता था अगर यहां पर ऐसा कोई है क्या जिसके घर में कोई बीमार है, वो आ नहीं पाता है? यस पॉल, हियर आई एम, मैं हूं, इधर आइए। क्या है आपके पास? रुमाल है, इधर लेकर आइए। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जाइए उसके ऊपर डाल दीजिए। वो चंगा हो जाता था। सीधा अनॉइंटिंग दे कैरी। ये समझ में नहीं आता है यार लोग करते क्या थे। एक रुमाल देता है, दूसरा छांव से ठीक कर रहा। इतने भरे हुए रहते थे ब्रदर कि कभी कभी सांप चिपक जाता था। लोग वेट करते थे, अभी पौलुस मरेगा, अभी पौलुस मरेगा, अभी पौलुस मरेगा। पौलुस उनसे ज्यादा तंदुरुस्त है। मैं एक दिन प्रभु को बोला, प्रभु ये मरा क्यों नहीं? प्रभु ने कहा कैसे मरेगा, मैं अंदर था, कैसे मरेगा? आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो इस तरह की लेवल चाहते हैं। बोर नहीं हुए हो? वही लाइफ है, संडे संडे आते हो, बैठे रहते हो, मुझे सुन के चले जाते हो। कुछ लगता नहीं है पास्टर, कुछ चाहिए यार, कुछ चाहिए मुझे। कितने समय तक ऐसे ही बस संडे संडे चर्च आएंगे, वचन सुनेंगे, ताली बजाएंगे, हालेलुया हालेलुया। अरे आपको लगता नहीं है यार, उठना है मुझे यहां से, कुछ लेना है खुदा से। किधर है पैशन? मैं तो एक दिन ऐसी जिंदगी न जीऊं जो आप जी रहे हो। मुझे एक दिन खुदा न दे, मैं तो चढ़ जाता हूं ऊपर। आज बात क्यों नहीं की है आपने? बात क्यों नहीं की है आपने मेरे से? मैंने बाइबल खोला था, आपने बात नहीं की है। मैं दोबारा खोल रहा हूं, बात करो। मैं लड़ता हूं, फाइट करता हूं। जब मुझे प्रेयर में फुलनेस नहीं मिलती ना पवित्र आत्मा की, आप ट्रस्ट कीजिए, कभी कभी मीटिंग्स में रहते हैं, ये भाई लोग नीचे उतर जाते हैं, कॉल करते हैं, पास्टर ऑर्गेनाइजर आ गया है, जल्दी चलिए मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। मैं इनको बोलता हूं बैठो, मैं आऊंगा खुद ही। आधा घंटा लेट कर देता हूं इनको। अरे अकेले कैसे जाएंगे मीटिंग में? वो चलना चाहिए। कैसे जाओगे? इसलिए बाइबल कहती है धर्मी उस सूर्य की तरह है जिसको दिन दोपहरी के सूरज की तरह होना चाहिए। आप सुबह 6 बजे उठिए, आप फोटो निकाल सकते हो सूरज का, आप देख सकते हो खड़े होके। मैं बहुत बार, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास 100 से भी ज़्यादा फोटोज हैं सुबह के जब सूरज निकलता है। लेकिन दोपहर को आप उसी सूरज को नहीं देख सकते। 10 सेकंड के लिए देखो, आपको उसके बाद 10 सेकंड तक कुछ नहीं दिखेगा, पूरा अंधेरा। बाइबल कहती है दर्मी दिन दोपहरी सूरज की तरह होता है। इतना चमकना चाहिए। हम बैठे रहते, ये उपकार किया है। कभी कभी आप देखो, कुछ लोग ऐसे लगता है जैसे पानी में रहते हैं, हमने बाहर निकाला है।
बैठे रहेंगे। हालेलुया। क्या है, थोड़ा एक्टिव होके बैठा करो। 90% लोगों से तो कोई शिकायत ही नहीं है मुझे। हमारी चर्च बहुत एक्टिव है। मैं कभी कभी मरी हुई कलीसिया को छोड़ के बाहर निकलता हूं, तब मुझे लगता है मेरी कलीसिया बेहतर है। कभी कभी मैं अभी कुछ मंथ्स पहले मैं चर्च में गया था। मैं वहां पर गया, पास्टर ने कहा आज हमारे बीच में पास्टर प्रेमानी आए हुए हैं, और सब लोग, कोई ताली नहीं बजा रहा है। मैंने उनको, पास्टर को बोला, मैंने कहा थैंक यू पास्टर, जबरदस्ती मत करो। पास्टर देख रहा था सबको। एक बुढ़ी अम्मा ने कहा, एक ही आदमी की ताली पूरे हॉल में, सोचो मैं कैसा फील करता रहूंगा। मैंने बोला अम्मा तू भी बैठ जा, पहले बेइज्जती हुई, तू हाईलाइट कर रही है। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है, लोग इन दिनों में इतने ठंडे हैं, लोग इतने खोए हुए हैं, उन्होंने अपना बेसिक थिंग्स ही लर्न करना छोड़ दिया है। मैंने एक्चुअली, पता है आपको ऑनेस्टली कहूं, बुजुर्गों की इज्जत करना, ये हमने खुदा से पहले माँ बाप से ही सीख लिया था। हमारे घर पे कभी भी कोई आता था, भले हम कितने भी बिजी हैं, हम 2 मिनट के लिए अपना काम छोड़ के उनके सामने बैठ जाते थे कि उनको लगे कि आपके आने से हमें झूठी खुशी हुई है। पास्टर आप बहुत ईमानदार हैं। यस यस, आई एम वेरी ऑनेस्ट। फिर मैं, अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था, ये ताली तो बजाते नहीं है, अब मैं इनके बीच में खड़े होके मुझे प्रचार करना है, वो भी 1 घंटा। अब मैं 1 घंटा खड़ा हुआ, अब मैं उनको वार्म अप करने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं वचन डालूं, मैं जमीन ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। और मैंने कहा बोलो यीशु मसीह की जय। एक जवान ने बोला जय, बाकी सब, एक्चुअली वो लोग, मुझे बाद में समझ में आया, उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था। इसको यूट्यूब पे देखते हैं, ये सामने खड़ा है। फिर आहिस्ते 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 मुझे नीचे उतरना पड़ा। मैंने उनसे बहुत ही कैजुअल बात की। फिर 4-5 लोग मुर्दों में से जिंदा हुए। सडनली जब मैं लास्ट में जा रहा था, सब खड़े थे एंड ऑल वर क्लैपिंग। एंड मेरे को पास्टर ने बोला, मैंने चर्च 2019 में लगाई है, 25 चल रहा है, 6 साल में पहली बार मैंने इनको किसी के लिए खड़े होते देखा। मैंने कहा पास्टर मैं आपको सच कहता हूं, एक होता है यीशु मुर्दों को जिंदा करता है, लेकिन आज मुझे लगता है मैंने किया है। इतनी मेहनत करवाई है इन लोगों ने मुझसे। जब आप चर्च में आते हैं तो आपको कैसे आना चाहिए? जब किसी ने मुझे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। Our church is an amazing church. हालेलुया। हम स्टार्ट करें? ओके, चलिए जल्दी से करेंगे और उसके बाद हम एक साथ हम आज प्रभु की मेज में से खाएंगे। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था एलीशा। ये लड़की नहीं है, क्योंकि इन दिनों में लड़कियों का भी नाम भी एलीशा है, लड़कों का भी एलीशा है। तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं, इज अ मेल। नाउ लिसन टू मी। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था एलीशा। एलीशा एलिया के दुगने अभिषेक में चलता था। He always walked in a double portion of the anointing of Elijah. अब प्रभु का वचन कहता है उसके पास एक दुगना अभिषेक का हिस्सा था जो एलिया के पास कितना बड़ा अभिषेक था, पर बाइबल कहती है एलीशा के पास उससे भी 2 गुना ज्यादा था। अब जानते हैं खुदा हमेशा किनका अभिषेक करता है? जानते हैं? God always anoint the people who are in the presence of God. यहां देखिए,
यहां देखिए, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है उन चीजों से नफरत करना जिन चीजों से उसको नफरत है। आप उन चीजों से जिससे उसको नफरत है, उन चीजों से नफरत किए बगैर आप प्रभु से कभी प्रेम कर ही नहीं सकते। और जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं ना, आप प्रभु की उपस्थिति में रहते। और जब आप कंटिन्यू प्रभु की उपस्थिति में चलते रहते हैं ना, परमेश्वर ऐसों को सेवकाई के लिए अनॉइंट करता है। इससे पहले कि प्रभु आपको वरदान दे, उससे पहले आप प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखें। सबसे पहले सीखें उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अंडरस्टैंड? फ्रूट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, गिफ्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। गिफ्ट्स रिवील हिज पावर, फ्रूट्स रिवील हिज कैरेक्टर। वरदान परमेश्वर की सामर्थ को दिखाते हैं, फल प्रभु के स्वभाव को दिखाते हैं। कुछ लोगों के पास वरदान होता है, स्वभाव नहीं होता। कुछ लोगों के पास स्वभाव होता है, वरदान नहीं होते। आपको दोनों चाहिए। प्रभु की उपस्थिति में पहले जीना सीखो। प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब यह नहीं है कि रोज आपको शॉक लगे, करंट लगे, बाल खड़े हो जाएं। ये प्रेजेंस नहीं है, ये फीलिंग्स है। प्रेजेंस में जीने का मतलब होता है आप वो नहीं करते जो खुदा को पसंद नहीं है। जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सदैव वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। दैट्स जीसस प्रीच। पहला लेसन आज ये सीखिए, अगर आप चाहते हैं ना खुदा आपको कुछ दे, सबसे पहले उसे चुने। जब अंकल दिनकरन स्वर्ग में खुदा के सामने खड़े थे, तब उन्होंने खुदा ने उनको पूछा तुझे क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे आप चाहिए। और जब उन्होंने कहा आप चाहिए, तो लिखा, उस किताब में लिखा था, वो बंदा ऐसे से झूम रहा था। अंकल दिनकरन को पीछे से आवाज सुनी, देखो पता है वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि तूने उसको कहा मुझे तू चाहिए, वो अपना आनंद जाहिर कर रहा है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। आजकल लोगों को सब चाहिए, खुदा नहीं चाहिए। सब चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, प्रभु से ये चाहिए, प्रभु से वो चाहिए। और कुछ तो आत्मिक उड़ाऊ पुत्र भी हैं, कभी प्रेयर नहीं करेंगे। मीटिंग से पहले मुझे इस्तेमाल कर, पूरा अभिषेक उंडेल सब खाली करो, प्रभु सब दो, इसको स्वर्ग खाली करो। 15 मिनट प्रेयर नहीं करेंगे शनिवार के दिन, लेकिन रविवार सुबह नींद से खुलते ही प्रभु मैं जा रहा हूं, प्रभु मैं जा रहा हूं। किधर जा रहा है? सेवा करने। आज प्रचार करूंगा, आज आराधना करूंगा, आज प्रभु मेरा अभिषेक कर। इसको कहते हैं आत्मिक उड़ाऊ पुत्र। वो पैसे उड़ाता था, ये अभिषेक उड़ाता है। हाँ पास्टर, वी आर लर्निंग सम न्यू थिंग्स। हाँ करते हैं जी। कुछ लोगों को बोलो प्रभु में बढ़ो, हाँ हाँ हम बढ़ पाएंगे। अरे प्रभु में बढ़ो, हाँ हाँ हम बढ़ेंगे। एक दिन काम दे दो, कल मंडे का मीटिंग लेना है, रात भर बाइबल पढ़ेंगे। क्यों? कल परफॉर्म करना है। पाखंड है। आई थिंक दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी, कि आप इसलिए बढ़ रहे हो क्योंकि आपको सेवा में बढ़ना है। सच्चा व्यक्ति तो वो है जिसके पास सेवा नहीं है, वो प्रभु में बढ़ता रहता है। ही इज ग्रोइंग इन जीसस। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब सुनिए एलीशा की बातें सुनिए, बहुत मजेदार हैं। बाइबल कहती है एक दिन एलीशा को एक बहन ने देखा। देखो कितना राइटली इंप्रेस हुई है उसके ऊपर। एक रॉन्ग इंप्रेशन भी होता है, कितना राइटली वो उस पर इंप्रेस हुई है। वो घर आके अपने हस्बैंड को बोलती है, सर मैं व्यक्ति को जानती हूं, वो प्रभु का पवित्र जन है, क्या हम एक काम करें,
क्या घर का फर्स्ट फ्लोर खाली है ना? हाँ, मैं एक टेबल, चेयर, बेड, एक लैंप लेकर आऊं? क्यों? मैं चाहती हूं वो जब भी इधर आता है ना, हमारे घर पे रेस्ट करे। उसके हस्बैंड ने कहा बिल्कुल करो। और उस लेडी ने एलाइशा को अप्रोच किया कि आप हमारे घर में रहेंगे। एलिशा भी ये बात मान गया। अब बाइबल कहती है जब ये अपने हस्बैंड के पास आई थी तो उसने अपने हस्बैंड को ये नहीं कहा मुझे एक पर्सन मैंने देखा, उसका इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोवर है, उसको फेसबुक पे बहुत लोग फॉलो करते, क्या प्रीच करता है। पता है उसने क्या कहा? वो परमेश्वर का पवित्र जन है। आप जानते हैं आपकी सबसे पहली पहचान ये नहीं होनी चाहिए कि आप बहुत फेमस हैं। आपकी सबसे पहली पहचान ये होनी चाहिए कि आप एक पवित्र जीवन जीते। ये एक मैन ऑफ गॉड की निशानी है। जानते हो पवित्रता में चलना क्या होता है? पवित्रता में चलने का मतलब होता है आपके ख्याल भी प्योर हैं। क्योंकि आप जानते हो लोग मुझे बाहर से देखते हैं पर खुदा मुझे वहां देखता है जहां मुझे कोई नहीं देखता, और वो मन है। 1 Samuel 16:7 मेरा फेवरेट वर्ड है। मनुष्य बाहर का रूप देखते हैं परंतु मैं यहोवा मनों को जांचता। कोई मतलब नहीं है आप कितने भी बाहर से अच्छे बने, खुदा आपको अंदर से देखता है। बहनी देना, कल्पना करिए ये ग्लास है, काम आता है अंदर से, अंदर क्लीन होना चाहिए। लेकिन अपन काम आता है अंदर, लेकिन अपन नया डांस करते हैं। क्या फायदा बाहर से चमकाने का, अंदर क्या है? मेरे पास जब पानी आता है पीने के लिए, कांच का ग्लास आता है, तो मैं बाहर से नहीं देखता हूं, मैं उसको उठा के देखता हूं। और अंदर से वो बच्चे अंदर कभी कभी वाइट वाइट घूमते रहते हैं, तो मैं उनको बोलता हूं सर ये ठीक नहीं है, ओ हम कुछ और लेके आते हैं। क्योंकि बाहर से ग्लास कैसा है ये मुझे बीमार नहीं करेगा, अंदर से कैसा है। इसीलिए यीशु ने फरीसियों को कहा तुम थाली और कटोरे को बाहर से मांजते हो लेकिन तुम्हारे भीतर क्या है? डर गए ना, घर ले जाएगा, क्योंकि मैं अक्सर चीजें घर पे लेके जाता हूं। पास्टर 2 गुना आदर के योग्य है। डोंट वरी, मैं मजाक कर रहा हूं, थोड़ी थोड़ी मस्ती होनी चाहिए। कैसे हैं आप अंदर से? एक बहन अपने हस्बैंड पे चिल्ला रही थी, मैं बीच में आ गया, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, टिंग टोंग, सब शांत। मैं अंदर गया, मैंने कहा बहन क्या चल रहा था आपका? सुनते नहीं है, सुनते नहीं है मेरी बात। मैंने कहा आप भी तो बहुत चिल्ला रहे थे। पास्टर मैं बाहर से ऐसी हूं, मैं अंदर से ऐसी नहीं हूं। मैंने कहा तू बाहर से ऐसी है, अंदर से कैसी होगी? इतनी डेंजर है तू बाहर से ऐसी है। और पति का एक आवाज नहीं सुना था मैंने। मैं अंदर भी गया, वो मुझे देख के हंस रहा था, बोल रहा था 33 साल हो गए। वो एक आदमी ने अपनी पत्नी की सारी बातें सुन के अपने ससुर को कॉल किया, बोला क्या है ये, आपकी बेटी ऐसी है? बोलता है जरा सोच, मैं इसकी मां के साथ रहता हूं। माय गॉड, कैसे हैं आप अंदर से? हाँ, कैसे हैं आप अंदर से? आपके लोग, आपके घर आपकी वजह से ब्लेस्ड है कि डिस्टर्ब है? थिंक अबाउट दिस। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, धन्य है वे जो मेल करवाते हैं। अरे आप वो व्यक्ति होने चाहिए, आप घर में आए ना पूरे घर में शांति हो जाए, सुकून आ जाए। आप जब आए आपको फील होना चाहिए ये बंदा आता है पूरा माहौल बदल जाता है।
लेकिन कभी कभी कुछ लोग आएंगे ना, मस्त, उनके आने से ही झगड़े शुरू, उनके आने से ही लड़ाइयां शुरू। मौसियां, पुफ्फो, पुफ्फो है मेरी, पुफ्फो, मेरी पुफ्फो है। निकाल पुफ्फो और मासियों को बाहर। पहले ही हमारे घर पे कम मसले हैं, जो पुफ्फो लेकर आई है बीच में। मैंने देखा है ये मासियां, ये पुफियां, ये जब घर में आती है ना, ऐसी ऐसी खबरें लेके आती हैं, वो कैंसर से मर गया, उसे शेयर्स खरीदे, उसे ये किया, उसने वो किया। मैं कभी कभी बोलता हूं, पिता जब भी ये लोग आए हम घर में ना हो। पुफ्फो, मौसी, जेठानी है मेरी, जेठानी, मेरी सास है। पास्टर आप कुछ भी बोलो, आप बोलते सही हो। पुफ्फो। आपको क्या पसंद है, पुफियां के मासियां? मासियां। मासियां भी आग लगाने में कम थोड़ी होती हैं। हाँ, प्रभु ने मुझे अच्छी मासियां दी हैं, लेकिन मैं आपकी मासियों को नहीं जानता हूं। जब भी बहनों को कोई हर्ट करे, उनका और मासियों के फोन घंटों बिजी रहते है ना। इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं। पहले के दिनों में BSNL का फोन होता था, याद है आपको? BSNL, भाई साहब नहीं लगता। जब भी कॉल करो, टूडू टूडू टूडू। उन दिनों में लेडी बात नहीं करती थी, यही आता था, एंगेज है, एंगेज वर्ड यूज था। वो फिर वो कोविड में अमिताभ बच्चन आ गया, 2 गज दूरी है जरूरी। क्या करें जी, सब याद है। कहते हैं ना लोग, ब्रेन वॉश कर दिया है। मैं तो सच्ची में चाहता हूं मेरा कोई ब्रेन वॉश करे। इतना ब्रेन में ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं, सब वॉश करे खुदा। हालेलुया। कहिए पास वाले को, पवित्रता इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी बहन से मिलें, ऐसे मिलें, उसको महसूस हो यार अपना ही भाई लगता है ये मुझे। कुछ बहनें आपको देखती नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि उनको भी पता है आप क्या देखते हो। हाँ बिल्कुल, बहनों को प्रभु ने बहुत अच्छी आंखें दी हैं, वो आपकी आंखों को पढ़ लेती हैं कि आप क्यों आ रहे हो करीब। आप ऐसे बनो कि कोई भी बहन आपसे इतना अच्छे से मिल पाए, उनको ये महसूस होने पाए, कितने भी लोग बुरी नजर डालें, ये बंदा नहीं डालेगा। चर्च में अगर एक भाई किसी बहन को कंफर्ट नहीं दे सकता ना, वो भाई है ही नहीं। हालेलुया। ये प्रभु का पवित्र जन है, वो कहती है। वाओ, क्या टेस्टमनी है इस बंदे की। ही इज नॉट अ प्रीचर, उसे कभी आधे घंटे का सरमन प्रीच नहीं किया है, सिर्फ उसका उठना बैठना बात करता है। एलीशा प्रचारक नहीं था, बिलीव मी। मुझे बताइए एक जगह पे कहां पर उससे खड़े होके 40 मिनट का सरमन दिया मेरी तरह। वो सिर्फ आता था, बैठता था, चला जाता था। उसके बैठने और उठने में वो उसको जान गई थी कि ये पर्सन पवित्र है। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। दाऊद कहता है ना, वो मेरा उठना बैठना चलना जानता है, वो मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। कोई बात नहीं बहन। उसका हस्बैंड कहता है ठीक है आप करो। और जब एलीशा उस घर में रहना शुरू करता है, एलीशा को बहुत बेसिक, वो बहुत अमेजिंग पर्सन था, उस बहुत डिसेंट, बहुत अच्छा, उसको पता था कोई बात करता है तो कितना गैप होना चाहिए। He अंडरस्टैंड सम प्रिंसिपल्स। एक दिन गहजी को बुला के कहता है, बहुत किया है शुनमैन ने हमारे लिए, हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर, मैं देखता हूँ कभी कभी आप मेरे लिए स्वीट्स लेके आते हैं, कभी कभी आपके बच्चे अपने हाथों से मुझे कुछ बना के लेके आते हैं। ये ग्रैटिट्यूड जो है ना हमारे अंदर, ये बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। यू नो, एलीशा जब उस घर में रहना स्टार्ट करता है, एलीशा एक दिन गहजी को कहता है इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, इसने हमारे लिए कितना कुछ किया है। तब गहजी जो आज तक में था, उसे वो उसको आके कहता है, उसको सारी खबरें होती थी, वो बहन ने नहीं बताया, गैजी ने आके बताया, एलीशा इसको बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। तेरे को कैसे पता चला? बच्चा दिखता ही नहीं है।
अच्छा ऐसा है, बुला उसको। वो आई। अब सुनिए कैसे बात करता है एलीशा, उसको परखते को कैसे रहा है। कहता है, बोल तेरे लिए क्या किया जाए, राजाओं के बीच में तेरी चर्चा करवाऊं, बोल आज ही इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोवर दिलाऊं क्या। कहती है, नहीं सर, आई वेरी स्मॉल ब्रदर, अपने लोगों में रहती हूं, मेरा लाइफ बहुत छोटा सा है। कैजी बोलता है, बेबी नहीं है, बोल इससे अगले साल इसी समय ये अपने छाती से एक बच्चे को लगाएगी। नॉट प्रे, डायरेक्ट प्रोफेसी। इतना जुड़ा हुआ था ये व्यक्ति प्रभु के साथ, ही अंडरस्टैंड कि अगर मैं ये कहूंगा ना, खुदा ना नहीं कहेगा। एलिया भी ऐसा ही था। वो ये नहीं कहता है आपसे आज प्रार्थना करेगा कल से बारिश बंद होगी, खड़े होके कहता है मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। दे अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड, दे अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड। मेरे कहे बगैर, ये नहीं यहोवा यूं कहता है, थस सेज द लॉर्ड। नो 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 नो, मैं जब तक नहीं कही। शमूएल के लिए भी सेम बात लिखी है, उसका कोई शब्द यहोवा जमीन पे गिरने नहीं देता था। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, एलिया प्रभु के साथ चलता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था। उसने कहा बारिश बंद हो, बारिश बंद हो गई। एलीशा ने कहा तुझे बच्चा हो, प्रभु ने मान लिया। आप जानते हो ये आदर है। यीशु ने कहा तुम पहाड़ से कहोगे उखड़, समुद्र में जा। आप बिलीव कर सकते हो, यीशु कह रहा है पहाड़ जंप मारेगा। पहाड़ जंप मारेगा। पहाड़, कभी पहाड़ जंप मार सकता है क्या। यीशु ने कहा तुम कहो, पहाड़ खुद उखड़ेगा। पानी उसको फोर्स नहीं देगा, पानी नहीं आएगा उसको उखाड़ने के लिए, वो खुद उखड़ेगा, जंप मारेगा, पानी में जाएगा। प्रभु दूसरी जगह पे क्यों जाएगा, दूसरी जगह पे क्यों नहीं जाएगा, पानी में क्यों जाएगा, ताकि ढूंढने पर भी न मिले। जब तुम मेरे साथ चलोगे और जब तुम अपनी तकलीफों से बात करोगे, वो तकलीफें इतनी दूर जाएंगी कि ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। दैट इज योर गॉड, दैट इज योर जीसस। हमें फीलिंग से जिंदगी जीने का, हमें भावनाओं में जिंदगी जीने का आदत पड़ गया है। थोड़ा दर्द होएगा, ओ आ ई ऊ, अरे निकल दर्द से बाहर, विश्वास का अंगीकार कर। इसीलिए इब्रानियों में लिखा है अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। क्यों क्यों वो कहता है थामे रहो, क्योंकि एक है जो तुम्हारे अंगीकार को बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन बाइबल कहती है अपने आशा के अंगीकार को थामे रहो। तुमने कहा है ना मेरा परिवार बचेगा, कोई आएगा तुमको दिखाने के लिए, देख वो लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, मत सुनना, अपने अंगीकार पे कायम रहना। थोड़ा दर्द होएगा, ओ ई आ ऊ, अरे निकलो, निकलो बाहर। बच्चे हो क्या, थोड़े थोड़े दर्द पे बैठ जाते हो। बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। बाइबल कहती है अपने आशा के अंगीकार को थामे रहो। क्यों थामू, क्योंकि एक है जो उसे बदलने की कोशिश करेगा। थामे रहो। मैं अपने फादर साहब के लिए प्रार्थना करता था, उनका उद्धार हो। कितनी बार मैंने उनको बोला चर्च चलो, चर्च चलो, चर्च चलो, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। मेरे फादर को चंगाई मिलने के बाद भी वो घर बैठे हुए थे। मेरे डैडी को किडनी के पास में स्टोन्स थे, बहुत दर्द होता था उनको प्रेयर किया, प्रभु ने उनको चंगा किया। उसके बाद भी वो कहते थे मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। मैं एक ही कन्फेशन करता था, प्रभु लाएगा, प्रभु लाएगा, प्रभु लाएगा, प्रभु लाएगा, प्रभु लाएगा। लाया। पहाड़ जंप मारेगा।
जियोगे आत्मा के द्वारा। पढ़ो मेरी किताब पहली वाली, अगर नहीं पढ़ी है लोग लेके पढ़ो, पवित्र आत्मा में चलना। मैंने 5 से 7 अध्याय लिखे हैं उसमें कि एक बंदा कैसे फीलिंग्स को हरा के फेथ में जिंदगी जी सकता। थोड़ी थोड़ी बात पे डिप्रेस, थोड़ी थोड़ी बात पे डिप्रेस, थोड़ी थोड़ी बात पे निराश। अरे उठो, बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बीच में कम यार, माइक दोस्त, बड़ाई करने के लिए नहीं, कुछ समझाने के लिए बता रहा हूं। बीच में हम भाई लोग कहां घूमने गए थे, राइट? मेरी हालत क्या थी बताएगा? बहुत बीमार थे। मैंने फिर भी प्रीच किया। आप विश्वास कीजिए, मैं बैठ नहीं पा रहा था, मैं खड़ा था, मैं खड़ा था, मैं खड़ा था, मैं बैठ रहा था। वो जो मुझे पेन हो रहा था, मुझे बैठने में 12 से 15 मिनट लगे थे। पहले मैं एक हिप पे बैठा, फिर स्लोली स्लोली मैं दूसरा हिप पे बैठा, फिर स्लोली स्लोली मैं कोच के पीछे आया। मुझे इतना पेन था। तो कितनी उस दिन केयर कर रहा था मेरी। मुझे बार बार आके कह रहा था, क्यों आ रहे हो आप, बाहर जाओ, सो जाओ, आराम करो, हम लोग बैठे हैं, खुद ही संगति करेंगे। मैंने कहा नहीं यार, कुछ भाई ऐसे हैं कभी निकलते नहीं है घर से, मैंने उनको बोला इसलिए वो आए हैं आज, मुझे उनको थोड़ा फेलोशिप देना है। मेरी ऐसी हालत थी। परिवार हो इसलिए बता रहा हूं, मैंने पैंट जमीन पे लेट के पहना था। जानते हैं, थैंक यू ब्रदर, जानते हैं मैं ऐसा क्यों हूं? क्योंकि जब मुझे दर्द होता है ना, मैं अपने दर्द में यीशु को देखता हूं। वो गीत गा रहा था, तू ही मेरी ताकत है। इसके लिए या आपके लिए गीत हो सकता है, मेरे लिए सच में वो मेरी जिंदगी है। क्या एज है आपकी, क्या वो उम्र है आपकी? इस उम्र में इतना निराश हो जाते हो? फाइटर बनना चाहिए आपको इस एज में। कंडेम नहीं कर रहा हूं, स्टैंडर्ड दिखा रहा हूं ताकि पहुंच सकूं। 7 कलीसियाओं की कंडीशन दिखाने के बाद प्रभु यूहन्ना को यह नहीं कहता है, देख मेरी चर्च की इन्होंने हालत क्या कर दी है। खुदा सब दिखाने के बाद उसे कहता है, कम अप हायर, यहां ऊपर आ, सी द स्टैंडर्ड। अरे स्ट्रांग बनो। शैतान निराश होना चाहिए आपसे, आपको देख के क्या करे इसका, करे क्या इसका। शैतान आपके लिए नरक में एक मीटिंग बुलाना चाहिए, करे क्या इसका। सब देख लिया इसको, विचार दे दिए, सपने दे दिए, एक्सीडेंट करवा दिया, बीमार किए, पैसे लेके गए इसके, सब कर दिया। ये बंदा छोड़ता नहीं है जीसस। अरे नहीं छोड़ेगा रे, उसने पकड़ा है। कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितना भी हालेलुया बोलो, कितना भी जय मसीह बोलो, ताली ऐसे बजाओ, ऐसे बजाओ, ऐसे बजाओ, जो करना है करो, तुम विश्वासी हो कि नहीं ये सिर्फ परीक्षा में दिखाई देगा। God cannot be mocked। शायद वो भी थोड़ा कम जानता है। अगर सच्ची में किसी ने मुझे तकलीफ में वहां देखा था तो वो गौरव सचदेवा है। दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था वो, अंदर नहीं जाओगे आप, कोई भी किसी को भी अंदर नहीं जाने देता था। कहता है क्यों? बोलता है तबीयत ठीक नहीं है उनका, बहुत पेन है उसको। बार बार हर 15 मिनट में, आधे घंटे में मेरे कमरे में आता था, ब्रदर आप ठीक हैं ब्रदर, घर चलें? मैं बोल देता हूं भाइयों को, भाई आराम करना चाहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको पीछे से लेके जाता हूं। को इतना पेन मैंने अपने लाइफ में कभी ऐसा पेन नहीं देखा। और उसी दिन पेन हुआ जिसे मैंने सारे भाइयों को एक किया था। 27 लोग गए थे, मैंने सोचा मैं संगति दूंगा, क्योंकि ये बेचारे मैं देखता हूं
सैटरडे संडे इतना मेहनत करते हैं, टीवियाँ लेके आते हैं और ये सब सिस्टम ये यहाँ पर नहीं रखते हैं हम लोग, ये सब कैरी करते हैं हम, चर्च में रखते हैं, लेके आते हैं। सैटरडे नाइट ये बॉम्बे लेके आते हैं, सैटरडे के दिन रात को वापस लेके आते हैं, संडे को सुबह फिर से उठाते हैं, फिर रखते हैं। और इन चीज़ों को इतना संभल संभल के ये लोग रखते हैं, कभी कभी टीवी तोड़ भी देते हैं। लेकिन मैं जब देखता हूँ यार ये बच्चे 2-2 फ्लोर ऊपर चढ़ रहे हैं, यार यही जिंदगी क्या इनका। फिर कभी कभी मैं इन लोगों को घुमाने लेके जाता हूँ, हम लोग बैठते हैं, संगति करते हैं, मैं अपना बुक लिख लेता हूँ, ये जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, मुझे मजा आता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार ये भी जिंदगी है इनकी, ये भी कुछ एंजॉय करें, नहीं तो बोलेंगे बाहर जाके पास्टर ऐसा ही है, दीन बनो नम्र बनो, दीन बनो नम्र बनो, दीन बनो नम्र बनो पश्चाताप करो, पैसे लौटाओ, ये वो। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ थोड़ा इनको भी फ्रेश हो, एंजॉय करें। लेकिन मैं उस ऐसी हालत में था, मैं खुदा से कह रहा था खुदा। और देखिए नेक्स्ट डे मैं यूएई भी नहीं गया। उसके कुछ समय के बाद यूएई की ट्रिप थी, मैंने कहा मैं नहीं आ सकता। ऐसे से हमले। उस दिन गाड़ी में चढ़ रहा था, थार गाड़ी थी, नाश्ता किया, ऑमलेट खाया, जैसे अंदर बैठ रहा था दरवाजे पे हाथ था, बंद कर दिया उससे दरवाजा। मेरे दरवाजा जो है ना मेरे हाथ पे लग के खुल गया। 3 दिन तक वो मुझसे माफी मांगते रहे, उनको ऐसा लग रहा था पास्टर का हाथ ही चला गया। आप बिलीव करेंगे, सिर्फ मुझे प्रभु ने बचाया। बिलीव कीजिए आज मेरे पास 4 उंगलियां नहीं होती। मेरे को मन कर रहा था घर चलाऊं, पर मैंने प्रभु से कहा तेरा बेटा हूं, काम किए बगैर तो नहीं लौटूंगा। प्लास्टर था हाथ में प्लास्टर था। 2 दिन काम किया, किसी को भी नहीं बताया मैंने, इधर आके सबको बताया, दरवाजा लगा, किसी को वहां से किसी को कुछ नहीं कहा। फिर क्या हुआ, होता रहता है यार। एक कहावत है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। हिम्मत रखो, थोड़ी स्ट्रांग बनो। जो फील करते हो ना, ये फील, इससे बाहर आओ, लिव इन फेथ। तुम्हारा पास्टर ऐसा है नो, तालियां नहीं चाहिए। ये जो बैठे रहते हो ना सारा दिन डिस्करेज, समझाना चाहता हूं स्ट्रांग बनो। प्रभु ने कोई वादा नहीं किया है कि दानव नहीं आएंगे। प्रभु ने वादा किया है उसकी उपस्थिति सदैव बनी रहेगी। कम ऑन, गिव ऑल ग्लोरी टू जीसस। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है, द बाइबल सेस, उस बहन ने बच्चा कंसीव किया, खुदा ने अपने दास की इज्जत रखी, और बाइबल कहती है वो बच्चा बड़ा हुआ और एक दिन उस बच्चे को ऐसा दर्द हुआ कि बच्चा ही मर गया। उस लेडी को देखिए, कितनी वाइस लेडी है वो। व्हाट अ वाइस लेडी। मैं सच्ची कहता हूं, नई वाचा की औरत पुरानी वाचा में थी। शी इज अ वुमन ऑफ न्यू कवनेंट हु लिव्स इन ओल्ड कवनेंट लाइफ। आप जानते हैं, जब उसे पता चला कि मेरा बच्चा मर चुका है, उसने अपने बच्चे को उठाया और उसी जगह पे ले गई जहां एलीशा सोता था, और वहां पर रख के 2 सेवकों को कहती है, इधर आओ, एक गदा निकालो, उसके ऊपर काठी रखो, और जब तक ना मैं कहूं हाके जाओ, चलाते चलो। चलते 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 पहाड़ था सामने करमेल, जहां एलीशा वहां पर था। जरा सोचिए, उसका बच्चा मर गया, उसने अपने बच्चे को खुद उठाया, और बाइबल कहती है उसने वहां पर उसे उसी पलंग पे रख दिया, और अपने सेवकों को कहती है, एक गदा लाओ, काठी रखो, जब तक न कहूं चलते जाओ। चलते चलते बाइबल कहती है वो पर्वत के नीचे पहुंची, और जैसे वो चढ़ रही थी, गेहजी उसको मिलता है, सब ठीक है। कहती है, ऑल इज वेल। आपका बेटा मर गया है ना? हाँ। आप बोल रहे हो ऑल इज वेल? यस, ऑल इज वेल, सब ठीक है।
और जैसे एलीशा के पास जाती है, एलीशा को नहीं कहती है ऑल इज वेल, उसके पांव को पकड़ के कहती है मैंने कब बच्चा मांगा आपसे, मर गया ना, अब किधर जाऊं, अटैचमेंट हो गई है, मैंने मांगा था क्या। गहजी आके उस औरत को हटाने की कोशिश करता है, एलीशा कहता है नो, ये दुखिया है, परंतु प्रभु ने मुझे नहीं बताया है कि क्या हुआ है। ले ये लाठी, जा उसके घर, बच्चे पे रख, राह चलते कोई भी पूछे हाउ आर यू, डोंट आंसर, गो। एलीशा, आपने गहजी को क्यों बोला किसी को विश मत करना, कोई विश करे तो रिप्लाई मत करना। एलीशा जानता है जब हम खुदा के काम के लिए जाते हैं ना, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। आप जब दुनिया में थे ना, तभी भी आपका मन इतना नहीं भटकता था जितना आज प्रभु में आने के बाद भटकता है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी जिंदगी में आए हो जहां पर आपका शरीर, शैतान, दुनिया तीनों आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खड़े हैं। ये होगा। अगर मसीह जीवन पिकनिक होता तो पौलुस कभी हमें हथियार बांधने के लिए नहीं कहता। अगर वो कहता है हथियार बांधो, इसका मतलब हम एक युद्ध में हैं, वी आर इन अ फाइट। क्या करते हैं आप जब आपका मन भटकता है? उसी समय वर्शिप करते हैं। मैंने उपवास किया, मुझे बहुत भूख लगी, मैंने सोचा मैं कुछ खा लेता हूं। 2-3 दिन के बाद फिर से उपवास करूंगा। दोपहर के 3 बजे थे, मैंने पैसे निकाले, कुछ लेने के लिए जा ही रहा था, मैंने कहा नहीं, मैं खाऊंगा, लेकिन एक काम करता हूं, मैं पहले प्रेयर करता हूं। मैं अपने कमरे में गया, घुटनों पर आया, मैंने प्रभु से कहा मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन मैं फास्ट कंटिन्यू करना चाहता हूं, मुझे ताकत दे, मुझे नहीं तोड़ना है। जब मैं उठा, मुझे रात को 11 तक भूख नहीं लगी। वेट, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बैटल है, ये लड़ाई है। अपनी लड़ाई हम हाथों से नहीं, घुटनों पे लड़ते। अंडरस्टैंड? कुछ लोग समझ पा रहे हैं? यू नो, गहजी जाता है, लकड़ी रखता है, कुछ नहीं होता। नो वर्ड ऑफ गॉड, नो अनॉइंटिंग, नो ड्रीम, नो एंजल, नो प्रोफेसी, कुछ भी नहीं, वापस चला आता है। एलीशा कहता है क्या हुआ? नथिंग। अब एलीशा जाता है। सुनिए, यहां देखिए, वही व्यक्ति एक मुर्दे को जिंदा करने जा रहा है जो एलिया के दुगने अभिषेक में चलता है। उसे पता है उसके पास डबल पोर्शन है, लेकिन जब वो कमरे में जाता है, उसे दरवाजा बंद किया, घुटनों पे आया और प्रार्थना की। भैया, आपके पास दुगना अभिषेक है, बिल्कुल। आप प्रेयर क्यों कर रहे हो? कितना भी अभिषेक हो, जब तक वो मदद ना करे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। He understand the principle। प्रेयर करना, दिखाना है खुदा को मैं आप पे निर्भर हूं, मैं डाली हूं, आप दाखलता है, आप सब देते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिसकी अधिक जिंदगी चलने में नहीं, घुटनों पर रहती है? बोलिए। ये एक क्रिश्चियन की सबसे ब्लेस्ड प्लेस है। सारे युद्ध हम ऐसे लड़ते, हम सारी लड़ाइयां ऐसे लड़ते, हम नरक को ऐसे ऐसे हरा देते हैं, क्योंकि जब हम यहां रहते हैं ना, हमारा खुदा खड़ा रहता है। आप प्रभु को खड़े खड़े होके कुछ देखना चाहते हो, कुछ काम करते हुए, आप इस पोजीशन में आ जाओ। घुटनों पे बैठने का मतलब ये नहीं है आपको घुटनों पे ही बैठना है, आप आराम से बैठ सकते,
कुछ ओल्ड एज के लोग होते हैं यहां जो नहीं बैठ पाते, डोंट वरी, गॉड नोस योर हार्ट। आप चाहते हो खुदा आपके लिए खड़ा हो, आप ऐसे आ जाइए। एलिशा को घमंड नहीं था, मैं डबल अनॉइंटिंग में चलता हूं, मैं तो जाके फूंक मारेगा उठ जाएगा। ही अंडरस्टैंड, कुछ भी हो क्या भी हो, मदद तो वहीं से आएगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू अ प्रेयर वॉरियर? क्या आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? एक वर्ड लगाइए, देखिए पतरस एक आज्ञा देता है हमें। आप मत खोलिए, सामने देखिए 1 पीटर 4:7, सही वर्जन लगाइएगा। देखिए पतरस क्या कहता है, सी द कमांड ऑफ सेंट पीटर, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। बहुत जल्द वो हमारे बीच में बादलों पे आने वाला है, बहुत जल्दी वो अपनी सामर्थ और अपनी आग और महिमा में उतरने वाला है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए संयमी होकर प्रार्थना में लगे रहो, सचेत रहो। वो हमें आज्ञा देता है, सब बातें खत्म होने वाली है, सब बातों का अंत होने वाला है। दुआ में रहो, प्रार्थना करो, विनतियां करो, हर बात पे धन्यवाद दो। अब्राहम ने जब देखा कि अबीमेलेक के घर की औरतों को बच्चे नहीं होते हैं, अब्राहम ने प्रार्थना की। बाइबल कहती है प्रभु ने उनकी गर्भ खोल दी। जब बहुत ब्रोकन होके हन्ना खुदा के पास जाके रोती थी, आपने देखा कैसे वो बिलक बिलक के रोती थी। एक दिन परमेश्वर ने उसे खानदान में ऊंचा उठाया। जब यहोशापात ने देखा कि देश मुझे मारने आ रहे हैं और मैं इतना छोटा यहूदा के गोत्र का राजा, मुझे तो खत्म कर देंगे, बाइबल कहती है उसने प्रार्थना की और प्रभु ने उसके युद्ध लड़े। एक राजा इजराइल के राजा को धमकी देता है, कहता है मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं तुम्हें मारने के लिए। कौन देवता है जो तुम्हें बचा सकता है? जाओ देखो पहले के लोगों को, क्या उनके देवता उनको बचा पाए जो तुम्हें बचाया जाएगा। चिट्ठी लिखता है, वो चिट्ठी लेके बाइबल कहती है वो राजा यशायाह नबी के पास जाता है। यशायाह कहता है चल प्रभु के पास चलेंगे, और वहां पर वो चिट्ठी खोल दी जाती है और बाइबल कहती है प्रभु यशायाह से कहता है बोल इस राजा को आने दे, उन लोगों को आने दे, एक तीर चला के दिखाओ। परमेश्वर उनको कहता है एक तीर चला के दिखाओ मेरे लोगों पे। वो लोग आए, प्रभु का एक स्वर्गदूत आया, 1,80,000 अधिक लोगों को मार के चला गया। आप जानते हैं ये कब स्टार्ट हुआ? When they pray। बाल के नबी चिल्ला रहे थे, बाल 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 बाल। उसका अटेंशन सीख करने के लिए उन लोगों ने खुद को काटना स्टार्ट किया। एलिया सब देख रहा था। एलिया खड़ा होकर कहता है इजराइल, अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, आज अपनी आग को भेज और इनको दिखा कि तू ही है जो ये सब कुछ करता है। ऐसे आग उतर आई। एलिया प्रार्थना कर रहा है, हन्ना प्रार्थना कर रही है, यहोशापात प्रार्थना कर रहा है, अब्राहम प्रार्थना कर रहा है, दानियल जिसको पता था वो शेरों की मान में आएगा वो भी प्रार्थना कर रहा है। आप देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है यिर्मयाह ने प्रार्थना की, नेहम्याह ने दीवार बनाने से पहले प्रार्थना की, और प्रभु का वचन कहता है 52 दिनों में दुनिया पूरी दीवार बन गई। आप पढ़ के देखिए, यीशु मसीह जब आया वो बपतिस्मा के बाद प्रार्थना करता है, ऊपर पहाड़ पे चेलों को सिखाता है कि प्रार्थना करो ऐ हमारे बाप, नीचे उतर के चेलों को कहता है प्रार्थना करो कि परमेश्वर खेतों के लिए मजदूरों को भेजे, चेलों को बोलता है प्रार्थना करो, विधवाओं को कहता है प्रार्थना करो, क्रूज पे खुद प्रार्थना कर रहा है। आज भी लिखा है स्वर्ग में वो पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है। क्यों बाइबल इतना प्रार्थना को जोर देती है? पता है क्यों? क्योंकि प्रार्थना अभिषेक ले आती है और अभिषेक बंधनों को तोड़ देता है। प्रे प्रे प्रे, बी ए प्रेयर वॉरियर। प्रार्थना योद्धा बनिए। सिर्फ 15 मिनट की सुबह प्रार्थना नहीं, आमीन बोलने के बाद बिलीव कीजिए अब भी से प्रार्थना शुरू हुआ है। कहिए पास वाले को आमीन बोल के छूटो मत, बस आमीन।
किसी से मैंने पूछा आमीन का मतलब, बोलता है प्रार्थना पूरा हुआ। आमीन का मतलब प्रार्थना पूरा हुआ नहीं होता है। आमीन का मतलब होता है जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल चुका है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? बताइए। ये कारण है आप में से कुछ लोग ओवर थिंकर्स हैं, सारा दिन सोचते रहते हो। ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आप चंगे नहीं होते हो। ये प्रॉब्लम है क्योंकि आपका डिप्रेशन आपको छोड़ता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हो। आपको बर्दाश्त करने की आदत पड़ गई। बहन क्या कर रहे हो? मैं बड़ी परेशान हूं। प्रार्थना करो ना। हाँ करूंगी। 2 दिन के बाद, बहन आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूं पास्टर जी, लेकिन मैं परेशान भी हूं, मिक्सचर हूं मैं। आप जानते हो क्यों? हमें आदत पड़ गई है। बेटा ये दे दो, ये देखिए, वो लेडी थी, ऐसे हाथ में टोकरा था उसके, जा रही थी, सब्जी ले लो सब्जी। वो हमारी बहनें होती है ना सब्जी वाली, वो ऐसे चल रही थी। एक लॉरी वाला आया, कुड़े बाजार में दे, मार्केट जाना है, बैठ जाओ लॉरी में, पूरा लॉरी खाली है। लॉरी में ऐसे बैठी थी, ऐसे बैठी थी। बहुतों की हालत यही है, प्रभु में है, बोझ खुद के पास ही। इतना भारी क्या लेके आई है? पैसे ले आई तो बाद में देते हुए जा। देखे थे? सैड मूड। कैसे हो? आपने बोला है ना नेगेटिव मत बोलो। आप कैसे हो? चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अरे चलने के लिए नहीं, दौड़ने के लिए बुलाया उसने हमें। चल रहा है, चल रहा है। भाई मैं थका हुआ जरूर रहता है, परेशान नहीं रहता है। खुदा ने मुझे बहुत आशीष दी है, और सबसे बड़ी आशीष वो खुद है मेरे लिए। नहीं, अभी स्टार्ट किया है मैंने मैसेज। यहां देखिए, यहां देखिए, मुझे एक चेयर चाहिए, चेयर चाहिए, एक ही चेयर चाहिए। सुबह उठो, यहां देखो, सुबह उठो, जैसे बैठ सकते हो बैठो। चेयर पे बैठना है, चेयर पे बैठो। 99% आई प्रे ऑन चेयर। चेयर पे बैठो आराम से, कंफर्टेबली। इवन मैं कहता हूं आराम से। ब्रदर आपको शॉर्ट्स पहन के बैठना है, कंफर्टेबल हो जाओ। ऐसे कपड़े ही मत पहनो बार बार प्रचार करते समय। आपको बार बार कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, इतने टाइट कपड़े पहन के प्रेयर करते हैं, ओ प्रभु। नो 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 नो, खुदा भी ऊपर से, व्हाट आर यू डूइंग? आराम से बैठो, कंफर्टेबली बैठो। मैं सुबह सुबह उठ के, मेरे पास एक ओवर साइज टी शर्ट है, ट्रस्ट में, मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे पास एक ओवर साइज टी शर्ट है व्हाइट कलर की, मतलब इतना बड़ा है कि उसमें भाई आप भी अंदर आ सकते हो। मैं आराम से बैठता हूं। जिंदा है, करूं कल का सामना, वो जिंदा है, डर मिट गया। कभी कभी इशारे गा के, अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है, तू जिंदा है। गीत गाया, अब मैं आराम से बात करता हूं। पापा, लव यू पापा, थैंक यू मुझे चुनने के लिए, बेटा बनाने के लिए, दुल्हन बनाने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
प्यार किया है आपने मुझसे, मुझसे मुझसे आप किसी से भी प्यार कर सकते हो, लेकिन आपने मेरे जैसे से प्यार किया है, ये बहुत बड़ी बात। प्रभु मैं दुआ करता हूं, आज है ना प्रभु, बहुत लोग आने वाले तंग करने, संडे। मैं प्रार्थना करता हूं कोई भी बदतमीज अगर आए, मेरे को उसकी तरह नहीं बनाना, मैं काइंडली चलूं। हेल्प मी, गिव मी ग्रेस। हो गई प्रेयर, ये छोटी प्रेयर की है। अब मैं उठा, अब मैं जा रहा हूं नहाने। मैं नहाते नहाते दुआओं के गीत गाता हूं कई बार। तू बढ़े मैं घटूं, ये आपको लगता है ये गीत है, पर एक्चुअली मैं दुआ गीतों में गा रहा हूं। तू मेरा है मैं ये हो गया। आइए अब बाहर आइए। अब कहां जाना है, जाते जाते बस प्यार करता रहता हूं, बहुत कम मांगता हूं, बस उसको रियलाइज करवाने की कोशिश करता हूं कि तुझे पता नहीं है तू क्या शख्सियत है। यू नो, जब मैं उसको एग्जॉल्ट करता हूं, और मैं दिल से करता हूं, मैं फॉर्मूला में नहीं चलता, अगर मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, नहीं, मेरे पास व्यापारियों वाला मन नहीं है। आई जस्ट लव हिम, मैं प्यार करता हूं। उसके बाद आप बिलीव कीजिए, जब मैं प्रीचिंग में जाता हूं, आप बिलीव कीजिए, मुझे किसी वर्शिप की नीड नहीं होती है। मैं जैसे हूं मैं खड़ा हो जाता हूं। ये भाई लोग भी बात ये मानते हैं। उस दिन भी कह रहे थे ये लोग, ब्रदर आपको एक्चुअली किसी को भी स्टार्टिंग में आपको वर्शिप की नीड ही नहीं है, आप जैसे आते हो ना आप खड़े हो जाते हो, बस हो जाता है। क्योंकि मैं ना इधर आके वो हार्ट नहीं बनाता हूं, मैं चलता रहता हूं उसमें। आई जस्ट वॉक, सारा दिन यही चलता रहता है। मैं आप बहनों को भी कहना चाहता हूं, सुबह उठते हो ना, मस्त कुछ समय पहले आराम से बैठ के घुटनों पे बात करो, मांडी मार के बात करो, पलंग पे बात करो। उसके बाद जब किचन में खाना बना रहे हो, खाना बनाते 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 मस्त बातें करो उससे, खाना बनाओ, खाली नमक डालते समय चुप रहो, मस्त बातें करो। हे तेरी महिमा, चपाती तेरी महिमा, सुनो जी, तेरी महिमा होवे सदा, ओ तेरी महिमा, वो भी ठक, ओ तेरी महिमा, ओ तेरी महिमा होवे। ऐसा करना मत, बड़ी मार खाओगे। मैंने ऐसे घरों में देखा है, कुछ लोग को इतनी प्रैक्टिस होती है। मैंने दिल्ली में एक दिन देखा, एक लड़का रोटियां पका रहा है, ठश, 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 ठश। मैं उधर बैठा था, मेरे को लगा मेरे ऊपर आएगा। प्रैक्टिस होती है ना, पर आप ये घर पे मत करना। कितने लोगों ने WWE देखा था? पहले WWF था, फिर E हो गया। कितने लोगों ने उसमें जो कुछ सीखा था घर वालों पे प्रयोग किया था? मैंने कई बार अपनी बहनों को सुला के, और एक बच्चा आता था 1 2 3, ये सब घर पे नहीं करना है। प्रैक्टिस करो एवरी सिंगल डे। वॉक विद गॉड। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। यही तो सहभागिता है। दिस इज कॉल्ड फेलोशिप। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में कहता हूं, आज एक प्रार्थना जीवन लेकर आओ। हर समय प्रार्थना करते रहो। आने वाले दिनों में आप एक आत्मिक लेवी बन जाएंगे। उन्होंने तंबू उठाया, आप उसकी महिमा उठाएंगे। You will carry the glory of God। और विश्वास कीजिए, जब आप उस महिमा में चलेंगे ना, जहां जहां जाएंगे इब्लीस भागेगा। जहां जहां जाएंगे इब्लीस भागेगा। बीमारियां जाएंगी, अंधों को आंखें आएंगी, क्योंकि बाइबल कहती है उसकी ताकत नव निर्माण की ताकत है। आप जानते हो परमेश्वर ने हमें अंगीकार करने के लिए क्यों कहा है? बोलो 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 बोलो। उसने क्यों कहा है? क्योंकि उसके वचन में उत्पत्ति है, उसके वचन में चीजों को बनाने की ताकत है। सब कुछ उसने वचन से बनाया है। आकाश बन जाए, पृथ्वी बन जाए, सूरज बन जाए, उसके वचन में उत्पन्न करने की ताकत है।
जब आप उसके महिमा में चलते हो ना, देखा आपने पुराने नियम में, ओ परमेश्वर ने वचन कहा, पवित्र आत्मा ने उसे लिया और सृष्टि बनाई। और नए नियम में भी वचन, यीशु यरदन पे खड़ा है, ऊपर से आत्मा उतरता है। पुराने नियम में वचन और आत्मा ने मिलकर काम किया, नए नियम में भी वचन और आत्मा यरदन के साथ, यरदन से अब वापस शुरू कर रहे हैं।